सो हाय एवरीवन, थंडर दिस साइट और आज मैं आपको बताऊंगा रियलिटी ऑफ ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट की रियलिटी क्या है मेरे भाई, ये सही में लॉस कराते या फिर ये लास्ट मोमेंट पे सर मेरा लॉस हो जाता है ओटीसी मार्केट पे, ये लोग मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे सर। ये ओटीसी मार्केट मुझे तो सेफ नहीं लगता, क्या ओटीसी मार्केट में मैं ट्रेडिंग करूं नहीं करूं, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं मुझे। मैं सोचा कि एक वीडियो ही हो जाए और आप लोगों को उस वीडियो में मैं A to Z चीज़ बताऊंगा। व्हाट इज ओटीसी मार्केट, क्या होता है ओटीसी मार्केट में, ट्रेड लेना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, लॉसेस क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, पूरी A to Z चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट कर देते, बट पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे कोटेक्स अकाउंट पे आ जाते हैं। बट अगर कोटेक्स अकाउंट नहीं है या फिर आपको कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना है तो नीचे में एक लिंक दी रहेंगी कोटेक्स अकाउंट की, वही लिंक से अकाउंट क्रिएट करो, स्टार्ट करो अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ मेरे भाई, और मेरे साथ रहोगे हमेशा आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप सभी को पता है थंडर मार्केट में जब भी उतरता है हमेशा प्रॉफिट के लिए उतरता है। तो आज मैं आप लोगों को रियलिटी बताने वाला हूं ओटीसी मार्केट की, कि भाई ये ओटीसी मार्केट पहले होता क्या है ये समझ लो। ओटीसी मार्केट बोले तो ओवर द काउंटर। अब ये होता क्या है ओटीसी मार्केट, ओटीसी मार्केट मतलब जब मार्केट 6 बजे जब मार्केट बंद हो जाता है तब हमारे बाइनरी ट्रेडिंग में तब भी मार्केट चलते रहता है। सर मुझे एक डाउट है, अगर ओटीसी मार्केट में मार्केट चलते रहता है सभी मार्केट बंद हो जाता है तो ये मार्केट कैसे चलता है? तो ये मार्केट मेरे भाई चलता है बायर्स और सेलर्स के प्रेशर पे, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपने प्रेशर लगाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है। मतलब मान लो कि एक ए बायर्स के बी सेलर के, ए में 11 लोग गए सेलर बाय करने के लिए, बी में सेल करने के लिए 10 लोग हैं। तो अब ये 10 लोगों ने सेल किए मतलब डाउन पे ट्रेड लगाए, 11 लोगों ने अप पे ट्रेड लगाए मतलब बाय किए। तो यहाँ पे जिसके ज़्यादा लोग रहेंगे बाय पे या बाय पे ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो कैंडल ऊपर जाती है, ठीक है मेरे भाई। और ये एक्चुअली जो यूज़ होता है, जो ये मार्केट वर्क करता है, ये ब्रोकर चलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब बात आ जाती है सर ये ब्रोकर चलाता है तो ये तो हमारा लॉस भी करा सकता है, लास्ट मोमेंट में मेरा लॉस होता है। मुझे तो लगता है ये ब्रोकर की गलती है, ब्रोकर हमारा लॉस कराता है, ये हमारा चूतिया काटता है। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हो सकता है यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन देखने मिले, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ ऐसे ब्रोकर पता है जहाँ पे आपको ये देखने मिल सकता है कि लास्ट सेकंड में कैंडल नीचे आ रही है, आपका लॉस हो रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको मैनिपुलेशन नहीं होना, आपको मार्केट में सही एनालाइज, यानी मार्केट सही तरह से चले, प्रॉफिट लॉस जो भी हो सही हो, तो मेरे भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 100% कहीं पे भी लिख के दे सकता हूँ कि कोटेक्स सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट मैं ओटीसी मार्केट में लगातार कितने टाइम ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी आपको मैनिपुलेशन देखने नहीं मिलेंगी। हाँ मेरे भाई ओटीसी मार्केट में लॉस भी होता है, बट ये आपको एक ही बात बोलूँगा कि मैनिपुलेशन नहीं देखने मिलती। यहाँ पे लॉस होगा तो आपके नॉलेज और आपके मार्केट एनालिसिस से हो सकता है, बट मेरे भाई यहाँ पे कभी भी आपको ये नहीं देखने मिलेगा कि कैंडल बड़ी बनी, मैनिपुलेट हुआ मार्केट में, आपने बाय किए, यहाँ पे सेल बना और आपका लॉस हो गया। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कोटेक्स सबसे बढ़िया सबसे ट्रस्टेड है आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो। और मेरे भाई एक ही चीज़ मैं बोलूँगा और एक ही बात मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग करना है तो नॉलेज के साथ करो। अगर नॉलेज होना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ाता हूँ, लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ, न्यू स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो YouTube के बायो पे लिंक मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, क्लिक करो, आके मेरा पब्लिक चैनल एक बार चेकआउट तो करो, मेरे लाइव स्ट्रीम पे बैठो तो सही, आपको इतना नॉलेज गेन होगा कि आप कभी मेरा चैनल छोड़ के नहीं जाओगे। तो चलो अभी टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट की ओटीसी मार्केट की रियलिटी। पहले तो आपको मैंने मैनिपुलेशन का क्लियर कर दिया कि कोटेक्स में ये देखने नहीं मिलता है, बाकी ब्रोकर है जहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। सेकंड चीज़ आपको पता चल गया है कि ओटीसी मार्केट वर्क कैसे करता है। ओटीसी मार्केट जो मार्केट चलता है वो ब्रोकर चलाते, बायर सेलर्स के इस पे पूरा खेल रहता है, बायर सेलर्स के इस पे आपको मार्केट पता करना रहता है, मार्केट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट मेरे भाई। ओटीसी मार्केट में ना मेरे भाई जो लाइव मार्केट में होता है वो स्ट्रैटेजी और ओटीसी मार्केट में जो स्ट्रैटेजी है वो सेम वर्क नहीं करेंगी। मतलब अगर लाइव में आपकी 99% की एक्यूरेसी है तो क्या वो ओटीसी मार्केट में सेम वर्क करेंगी? नहीं मेरे भाई, ओटीसी मार्केट और लाइव मार्केट काफ़ी डिफरेंट होता है। अब अगर आप एक बिगनर हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक बिगनर हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे भाई ओटीसी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड प्लेस करो। और मेरी बात एक
एक ही चीज़ सुन लो आप लोगों के लिए। देखो भाई, आप लोगों को मैं जेन्युइनली बोलूँगा, मेरा इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ट्रेडिंग करूँ तो मैं 90% प्रॉफिट करूँगा, 10% हो सकता है मेरा लॉस हो। बट वही अगर आपके पॉइंट पे देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप एक बिगनर हो या फिर 6 महीने हो गए ट्रेडिंग करके, तो यहाँ पे आपके 10% है बस जीतने के, यानी 10% आपके सिर्फ प्रॉफिट होने के चांसेस है, 90% आपके लॉस होने के चांसेस है। तो मेक श्योर करना कि ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करो तो स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करो, मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करो। लाइव मार्केट में जो होता है वो सेम ओटीसी मार्केट में वर्क नहीं करता। अब आपको मैं यहाँ पे मार्केट के एनालाइज करके भी दिखा दूंगा, मार्केट में आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से पहले आ जाते हैं कोडेक्स अकाउंट पे। नहीं है तो नीचे के लिंक से ही बनाना, अदरवाइज कोई और लिंक से बनाओगे डिपॉजिट विड्रॉ में प्रॉब्लम आएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं हम हमारे कोडेक्स अकाउंट पे। मेरे भाई मैं आ चुका हूँ मेरे ओटीसी मार्केट पे। यहाँ पे मैं ओटीसी मार्केट कोई भी एक करेंसी लूँगा जहाँ पे मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक काम कर लेता हूँ कि यूएसडी INR पे चले जाता हूँ, ठीक है। यूएसडी IDR OTC पे आ जाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। यूएसडी IDR OTC पे आ चुका हूँ करेंसी पे। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसलिए मैं बताता हूँ कि आप लोगों को करेंसी अच्छे से समझ में आए कि हम कौन से करेंसी पे बैठे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मार्केट में एक अप ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट में साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, मार्केट में वहाँ पे जो सपोर्ट था वहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, वहाँ से भी अभी डाउन ट्रेंड पे आया, यहाँ पे सपोर्ट पे टच किया और नीचे गया, ठीक है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क कर रहा है ओटीसी मार्केट पे। बट मेरे भाई यहाँ पे ना आपको देखोगे तो यहाँ पे जो लाइव मार्केट है ओटीसी मार्केट काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको लाइव मार्केट में, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में 100% कन्फर्मेशन, अगर मेरे कोई आँख बंद कर दे, मुझे अच्छे से मार्केट को एनालाइज करके बता दे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे इतने बायस एक्टिवेट है, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये वीक है, तो मैं आग बन के बता दूंगा कि अगली कैंडल क्या मूव होगी, मार्केट यहाँ से यहाँ पे मूव होगा कि नहीं होगा, और वो 100% वर्क करेगा। बट वही ओटीसी मार्केट में, तो ओटीसी मार्केट में 90% सेम वर्क करेगा, बट 10% थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं कैंडल नीचे ला लेता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लेके आ जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखने मिली, बायर्स का यहाँ पे प्रेशर देखने मिला, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कौन सी ट्रेड लूँगा, यहाँ पे एक अप ट्रेड लूँ या डाउन ट्रेड। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखिए डाउन पे लेने वाला था बट नहीं लिया मैंने। वेट करो, ये कैंडल का वेट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बाय होंगी, तो मैं यहाँ पे ना 1-2 अप की लगा लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 अप की लगा लिया कैंडल नीचे आने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये रेड कैंडल बनी तो स्मॉल कैंडल बनेंगी, बट ये मेरे हिसाब से मोस्टली अगर चाहे तो बायर्स की बन सकती है, ग्रीन ही बनेगी, ठीक है मेरे भाई। बिना देखे बोला हो, और देखो मेरे भाई कैंडल में ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, तगड़ा प्रॉफिट है। ओटीसी मार्केट में आपको एक चीज़ ज़्यादा देखने मिलेंगी, वॉलेटाइल, मतलब कैंडल की मूवमेंट काफ़ी फास्ट देखने मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स सेलर्स काफ़ी एक्टिवेट होते हैं, काफ़ी ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बायर्स और सेलर्स एक साथ प्रेशर लगा रहे, तो जिसका पावर ज़्यादा है, मतलब बायर ज़्यादा है कि सेलर, मान लो सेलर्स ज़्यादा है तो बायर को दबा देंगे। तो वैसे ही होता है मेरे भाई मार्केट में। ओटीसी मार्केट ना एक्सपीरियंस का खेल है, मार्केट को एनालाइज करने का खेल है और आपके नॉलेज का खेल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे मेरा अभी देखिए मैंने जो ट्रेड लगाई थी थोड़ी लेट लगाई थी, ठीक है, 5 सेकंड, अभी मेरा लॉस जा रहा है। अभी देखिए आप कितनी बड़ी ऊपर गई है, और यहाँ पे मेरी जो कैंडल है वो लॉस है, यहाँ पे एक गैप अप बना, ठीक है। 5 सेकंड बचा है, बट ये मेरा लॉस होगा, ठीक है, 100% मेरा लॉस है। बट देखिए अब यहाँ पे अगर लाइव मार्केट में आप देखोगे, लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो सपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप पीछे देखो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे जाते तो मार्केट एक ऊपर जाके कैंडल इतनी बड़ी बनी है, वीक इतनी नीचे में बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है, बायर्स ने प्रेशर लगाया। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलर्स ने ज़्यादा प्रेशर लगाया, डाउन ट्रेंड था मार्केट पे, सेलर्स ने ज़्यादा प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं किया। यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर लगाया, वहाँ पे सेलर्स बना। अब देखो मेरे भाई, देखो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। अब सेलर्स ने इतना प्रेशर लगाया तो कैंडल इतनी रेड बनी है। तो अब क्या होता था, अगर ये मार्केट ब्रेक करता तो मार्केट डाउन पे आता था, बट यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट देखने मिला और यहाँ पे एक बड़ी थी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये रहता है मेरे भाई, अगर आप मार्केट में नॉलेज नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं, तो आपका लॉस हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ एक बेसिस पे ट्रेड लिया हो, ना कि मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन देखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड लेके प्रॉफिट करने नहीं है, प्रॉफिट करना है ना, अभी 2 ट्रेड दे दूंगा, 200 $300 $500 की ट्रेड लूंगा,
तगड़ा प्रॉफिट कर लूँगा। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करने, यहाँ पे मैं प्रॉफिट करने नहीं आऊँ। यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बनाता है OTC की, कि अगर आपको OTC का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तभी मार्केट में ट्रेड लो। अगर आप बिगनर हो, आपको इतना नॉलेज नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो OTC मार्केट मोस्टली अवॉइड करो, ठीक है। बट उसमें ट्रेडिंग करना है तो मेरे सिग्नल्स कॉपी करो, वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएंगे आप सभी के, जहाँ पे मैं लाइव आके ट्रेडिंग देके प्रॉफिट कराता हूँ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो यूट्यूब के बायो पे या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। सेकंड चीज़, पहली चीज़ मैंने समझा दिया, एक्सपीरियंस और नॉलेज होना। सेकंड चीज़, आपको ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए, ट्रेडिंग लैंग्वेज, मतलब मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या बायस है, कितने सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट है कि नहीं। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आए तो आप OTC मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। थर्ड चीज़, OTC मार्केट में जो लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है वो OTC मार्केट में स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो आपके लिए लाइव मार्केट और OTC मार्केट की अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको होना। बट अगर आपको OTC और लाइव मार्केट की अलग अलग स्ट्रैटेजी होना तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, यूट्यूब के बायो पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगी। मैं आपको डायरेक्ट एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे मैंने लाइव मार्केट और OTC मार्केट की स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के रखी है। जिसे भी चाहिए मैं उसे शेयर कर देता हूँ एकदम फ्री में, ठीक है मेरे भाई। फोर्थ चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अगर आपको इतना नॉलेज नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं, तो वहाँ ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि मेरे भाई अगर आपको लगता है, आपके लगने ना लगने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट को वही करना है जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है, बायर सेलर, जो मार्केट में प्रेशर बन रहा है, जो मार्केट में कैंडल बन रही है, उस पर आपके लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो OTC मार्केट की जो ये रियलिटी है ये आपके सामने सिंपल बता दे रहा हूँ। नॉलेज एक्सपीरियंस है तभी ट्रेडिंग करो। बिगनर हो, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आओगे, लॉस कर बैठोगे। अगर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है तो आपके 100% यहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। देखिए भाई, मेरे इसमें 90% प्रॉफिट है, मेरे 10% लग रहा हूँ कि मेरे यहाँ लॉस हो सकते हैं। बट अगर आपके केस में 10% प्रॉफिट रहेगा, 90% लॉस रहेगा। ये अब आपको नीचा दिखाना नहीं है, आपको ऐसा बताना नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, मुझे ट्रेडिंग आती। ये बताने का रीज़न ये है कि मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा लॉस मतलब मेरा लॉस। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका किसी का भी लॉस हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रियलिटी बता रहा हूँ OTC मार्केट की। क्योंकि OTC मार्केट लोगों को क्या लगता है काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी बन जाएंगे, पैसे यहाँ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे 93% 90% का रिटर्न मिलता है, यहाँ प्रॉफिट करते। मेरे भाई रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क देखो ना। आप एक चीज़ देख रहे हो कि मान लो 100 रुपये की ट्रेड है, 100 रुपये की आपने ट्रेड ली तो आपके 200 रुपये 190 रुपीज़ बनेंगे, 190 रुपीज़ बनेंगे। बट मेरे भाई अगर लॉस होता है तो डायरेक्ट 100 रुपये जाएंगे ना। आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखते हो बट नेगेटिव चीज़ें भी देखा करो। और ट्रेडिंग में हमेशा दोनों साइड आपको आनी चाहिए कि भाई ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ तो क्या हो सकता है, मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्या हो सकता है। आप ये मत सोचो कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, नहीं मेरे भाई, यहाँ लॉसेज भी होते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोग भी देखे जहाँ पे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने गंवाए, बट उन लोगों को मैं मिल गया था, इस वजह से उनके लॉस रिकवरी करके दिया हो। बट यही आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज़ संभल के करो। इनफैक्ट मैंने बिगनिंग में 2 से 3 लाख रुपए OTC मार्केट में काफ़ी गंवाए हैं। तो यार देखो, मैंने गवा है तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग गवाओ, तो तुम लोगों के लॉसेज हो। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ रियलिटी बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये रियलिटी समझ में आई होंगी। आई होप आपको रियलिटी एनालाइज करते आई होंगी। और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड ली थी वो सिंपली विदाउट एनालाइज करके 1-2 चीज़ देखी और ट्रेड ले ली। ना मैंने कन्फर्मेशन देखा, ना मल्टीपल कन्फर्मेशन देखा, जो हम हमेशा करते। मेरा ये रीज़न था आप लोगों को समझाना। अब ये जो लॉस है वो तो मैं रिकवरी कर ही लूँगा, 100% है। ये वीडियो एंड होने के बाद मैं रिकवरी कर लूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिकवरी की वीडियो बनाऊँ तो वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर देना, रिकवरी वीडियो लेकर आओ और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है मेरे भाई। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लो। ट्रेडिंग सीखना है सिखा दूंगा, नॉलेज गेन करना है करा दूंगा, फ्री सिग्नल देता हूँ, लोगों को प्रॉफिट करा के देता हूँ। एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जहाँ पे हम सब मिलकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे मैं फ्री में लाइव स्ट्रीम आता हूँ, फ्री में घंटों भर बैठ के आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो मेरे भाई रिकवरी करके, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको रिकवरी करना है, अगर आपको लॉस रिकवरी करना है तो जल्दी से मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, तुम्हें मैं मदद करूँगा, तुम्हें ट्रेडिंग सीखने में, तुम्हारा लॉस रिकवरी करने में और तुम्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने में। और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने वो दोस्त से जिसे OTC मार्केट की रियलिटी पता नहीं है। और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करे बिना मत जाना, यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।